Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राइटर ये हैं चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जिनको आप जानते हैं कि एक फेमस एसेइस्ट रहे हैं और इनको इनके सुडोनियम नेम एसेज ऑफ इलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको चार्ल्स लैम्ब पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक क्वेश्चन तो जनरली रिपीट होता ही है कि हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, जो अंग्रेजी निबंधकार हैं उनके राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब, फेमस अंडर हिज सुडोनियम ऑफ इलिया, वॉज बॉर्न इन लंडन इन फैब 1775। चार्ल्स लैम्ब जिनको इनके सुडोनियम नेम इलिया के नाम से जाना जाता है, इनका बर्थ 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में हुआ था। और ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ अ लार्ज फैमिली। ये यंगेस्ट थे अपनी एक लार्ज फैमिली में, और जिनमें से केवल जो थे अदर चिल्ड्रन लिव्ड टू ग्रो अप जॉन एंड मैरी, ठीक है ना, जो आगे चलकर केवल जॉन और मैरी ही ग्रो अप कर पाए। हिज अर्ली सराउंडिंग्स हैव विविडली बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन सेवरल ऑफ हिज एसेज। जो इनके अर्ली सराउंडिंग्स की बात करें दोस्तों तो उसका वर्णन इनके जो एसेज हैं उनमें भी देखने को मिलता है। कौन से ऐसे? ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, माई रिलेशंस, मैक्री एंड इन हार्टफोर्डशायर। इसमें इनका जो अर्ली सराउंडिंग्स है उनका रिलेशन देखने को मिलता है। ही रिसीव्ड हिज स्कूलिंग एट क्राइस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम 1780 to 89। इन्होंने जो स्कूलिंग की वो क्राइस्ट हॉस्पिटल से की 1782 से 89 तक। हेयर बिगेन हिज फ्रेंडशिप विद कॉलेज, और यहीं पर ही इनकी दोस्ती एसटी कॉलेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ हो गई थी। और हिज मेमोरीज ऑफ स्कूल लाइफ आर गिवन चीफली इन 2 essays, रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल्स एंड क्राइस्ट हॉस्पिटल्स 5 and 30 years ago। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो स्कूल मेमोरीज थी वो इनके किन 2 essays में मुख्य रूप से दी गई। तो आपका आंसर होगा रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल और क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। तो मेन रूप से क्राइस्ट हॉस्पिटल आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इनके फादर का नाम क्या था। जॉन लैम्ब इनके फादर का नाम था। जॉन लैम्ब जो था वो कौन थे? इनके फादर थे वॉज ए क्लर्क एंड सर्वेंट कंपेनियन टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो एक क्लर्क थे और सर्वेंट कंपेनियन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों जो चार्ल्स लैम्ब थे इन्होंने अपने जो अर्ली ईयर्स थे वो लंदन में और अपनी माँ के साथ, जो उनकी मदर की फैमिली थी, हार्टफोर्डशायर में, वहाँ पर इन्होंने पास आउट किए थे अपने वो डेज़। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों से, वहाँ के स्थानों से ये पूरी तरह से परिचित हो चुके थे, जिसको इन्होंने अपनी राइटिंग में भी स्थान दिया था। अब जब स्कूल छोड़ने की बात आई तो इन्होंने वहाँ पर बिल्कुल कुछ ग्रीक और लैटिन सीख चुके थे एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज इनफ फॉर हिज करियर एज एन अकाउंटेंट। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज की भी इन्होंने ज्ञान ले लिया था, जो कि इनके अकाउंटेंट के करियर के लिए इनफ था। और अपनी स्कूलिंग के बाद में लैम्ब को एक जॉब मिल गई, एक लंदन मर्चेंट ऑफिस में इनको जॉब मिली 1791 में, और इनको क्लर्कशिप के लिए अपॉइंट किया गया साउथ सी हाउस में। और 1792 में इनको ईस्ट इंडिया हाउस ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर इन्होंने 33 ईयर्स जो था वो सर्व किया था। और इसके बाद दोस्तों एट द एंड ऑफ 1795, जब 1795 का एंड हुआ, he was for a short time mentally so unhinged that he had to be confined to an asylum। दोस्तों इस चार्ल्स लैम्ब के का जो परिवार है ना, इसको पागलों का परिवार भी कहा जाता है। आपको सुनकर हंसी आ सकती है, बट ये बात बिल्कुल रियल है, सही बात है कि इनका जो फैमिली थी वो पागलों का परिवार था, क्योंकि इनको जो है ना, इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन सभी को एक तरह से ये मान लो पागलपन का दौरा पड़ता था या पागलपन के शिकार थे। इनकी बहन मैरी ने तो हद ही कर दी थी, इनकी बहन मैरी ने अपनी माँ को मार दिया था। तो ऐसा परिवार था ये। तो इनको भी जो मेंटल अजाइलम के लिए जो है भेजा गया, इनके मानसिक तनाव को देखते हुए, मतलब पागलपन को देखते हुए। और द कॉज ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून प्रोबेबली वॉज एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद एन साइमंस। और इनका जो कारण था इनके इस पागलपन का, अगर जो हम इनके पागलपन की बात करें चार्ल्स की, तो इनका लव अफेयर था एन साइमंस थे, ठीक है ना, जो कि
हार्टफोर्ड शायर की एक नवयुवती थी और जिसको इन्होंने अपनी सोनेट्स भी एड्रेस की हैं। तो उनसे मतलब इनका अटैचमेंट था और वहाँ पर जो बेरुखी हुई प्यार में, उस वजह से ये बेचारा जो चार्ल्स लैम्ब था ये पागल हो गया, ये कह सकते हैं हम, लेकिन ये तो इनको कहते हैं ना खानदानी पागलपने चला आ रहा है। तो चार्ल्स लैम्ब का तो ऐसा ही था, इनके परिवार में अधिकतर को जो थे लोग वो पागलपन के शिकार ही थे। ये प्लूमर फैमिली की जो इनकी बिलव्ड थी उनके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देयर वॉज इंसैनिटी इन द फैमिली। इनके परिवार में पागलपन था। जैसे कि मैंने आपको बताया, लैम्ब स्पेंड द लास्ट 6 वीक्स ऑफ द ईयर 1795 इन अ मैड हाउस एट हॉक्सटन। लैम्ब ने जो लास्ट 6 वीक्स थे 1795 के एक मैड हाउस में हॉक्सटन में स्पेंड किए थे। इन 1796 अ सिस्टर मैरी हु हैड बीन शोइंग सिम्टम्स ऑफ मैडनेस, इनकी सिस्टर मैरी जिसमें सिम्टम्स थे मैडनेस के, पिक्ड अप ए नाइफ वन डे इन अ फिट ऑफ इंसैनिटी। पागलपन के दौरे में उसने एक चाकू उठाया एंड स्टेप्ड हर मदर टू द डेथ, और अपनी माँ को ही मतलब मार डाला। मतलब कितना पागलों का परिवार था, कैसा पागल का परिवार था, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहन ने क्या किया, इनकी बहन ने चाकू से अपनी माँ को मार दिया था, ठीक है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो मैरी को क्या हुआ, मैरी को पागल खाने भेजा गया था। याद रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से किस राइटर का परिवार इंसैनिटी का शिकार था, यानी कि पागलपन का शिकार था। तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राइटर की बहन ने अपनी माँ को ही मार दिया था, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब ने जो था उसकी गार्डियनशिप के लिए, हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझा और फिर 1799 में उसको वापस वो ले आए, ठीक है ना। अपने जब फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद में वो अपने घर वापस ले आए, और दोनों के अंदर बहुत प्यार था, चार्ल्स और मैरी के बीच में, जो बहन भाई के बीच में, और एक साथ देखे जाते थे। और ये नहीं कि मैरी केवल ये कह दें कि वो पागल थी तो पागलों की तरह ही रहती थी, नहीं, मैरी ने भी काफ़ी वर्क्स लिखे हैं, इवन कोलोब्रेट किया है चार्ल्स लैम्ब के साथ, और मैरी लैम्ब के भी वर्क को आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत एक इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट, एक राइटर के रूप में मैरी लैम्ब भी दिखाई पड़ती हैं। और इसके बाद जो लैम्ब थे उनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर की तरफ तो था ही, और ही हैड पब्लिश सोनेट्स एंड अदर वर्सेस इन एसोसिएशन विद कॉलेज चार्ल्स लॉयड when his first independent book A Tale of Rosamund Grey and the Old Blind Margaret appeared in 1798। इन्होंने काफ़ी एसोसिएशन में काम किया, कॉलेज के साथ काम किया, चार्ल्स लॉयड के साथ काम किया। इनकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक जो थी दोस्तों उसका नाम था टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, जो कि 1798 में अपेयर हुई। इसके बाद क्या हुआ, ही बिगेन कंट्रीब्यूटिंग टू डेली पेपर्स एंड इन 1804 पब्लिश्ड अ 5 एक्ट ट्रेजेडी जॉन वुडविल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी 5 एक्ट ट्रेजेडी का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा जॉन वुडविल। क्या आंसर होगा, जॉन वुडविल। ये किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद फिर ये जो ब्रदर सिस्टर थे ये वहाँ से मूव करा इन्होंने, और दे रोट टुगेदर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807। दोस्तों याद रखना, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक को वर्क है किसका, चार्ल्स लैम्ब का और मैरी लैम्ब का, यानी कि बहन भाई का ये जो है को वर्क है। इसके बाद मिसेस लेसेस्टर्स स्कूल एंड पोइट्री फॉर चिल्ड्रन, और इसमें मैरी रोट अबाउट 2/3, मैरी ने 2/3 पार्ट इनका लिखा। अब इसके बाद जो दोस्तों द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये भी इनके वर्क आते हैं। इनर टेम्पल लेन इनका वर्क फेमस आता है, रसेल स्ट्रीट आता है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में बिठाने हैं, बाद में मैं लिस्ट भी आपको एक साथ प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस लिस्ट में पढ़कर उसको मतलब देखकर उसको आसानी से समझ पाएंगे। लैम्ब नेवर ग्रू ओल्ड, ये कहा जाता है कि जो लैम्ब थे वो कभी बूढ़े ही नहीं हुए, क्योंकि जो परेशानियां परिवार में बहुत थी, सिस्टर का पागलपन भी था, कष्ट भी था, खुद का भी पागलपन था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक तो लिखना नहीं छोड़ा, और दूसरी चीज़ अपने एक जो एक वो होती है ना कि एक लाइवली वे ऑफ लाइफ जो होता है, एक जीवन को जीने का जो तरीका होता है, वो इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल ऐसे एक लाइफ स्पिरिट से के रूप में दिखाई पड़ते थे। तो ऐसे रहे चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो थे, चार्ल्स लैम्ब बहुत एक्टिव रहे। इसके बाद इन 1819 ही प्रपोज्ड मैरिज टू फैनी केली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है,
इन्होंने 1819 में क्या किया था, अपनी एक वहाँ पर एक एक्ट्रेस थी एनी केली, जो कि उस समय 30 ईयर्स की थी एज की, उनको प्रपोज किया था। ऐसा नहीं था कि जो कैली थी वो वो चार्ल्स लैम्ब को चाहती नहीं थी, वो चाहती थी, लेकिन इन्होंने इनसे शादी नहीं की। शादी का जो फैसला था उसको ठुकरा दिया। अब उसका कारण क्या रहा? उसका कारण उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी मदर को ज़्यादा डिवोटेड हूँ, तो इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बट दोस्तों, वास्तव में असली कारण क्या था? असली कारण था वो डरी हुई थी इनकी परिवार की इंसैनिटी को लेकर, कि पागलों का परिवार है, पागलों के परिवार में जाकर कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं। तो ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ आया हो, लेकिन असली बात ये थी कि वो उनके परिवार के पागलपन के कारण जो परेशान थी, और वो इस वजह से इनका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इसके बाद दोस्तों 1820 में लैम्ब ने अपने जो इलिया के नाम से जो एसेज आए, ठीक है, जो पीरियडिकल्स में लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए, जो कंट्रीब्यूट किया, उनको लिखना स्टार्ट किया। और 1823 में चार्ल्स एंड मैरी जो थे वो मूव्ड हो गए, ठीक है ना, कहाँ पर? कॉलब्रुक कॉटेज में, कॉलब्रुक कॉटेज की तरफ ये मूव हो गए। और इसी बीच में इनका जो वॉल्यूम था इलिया, जो एसेज ऑफ इलिया, वो भी अपीयर्ड हुआ। अब इसके बाद इन 1825 में इनको 450 पाउंड्स पर ईयर की पेंशन भी जो थी वो रिवॉर्ड वो की गई। इसके साथ साथ दोस्तों ही रोट टू वर्ड्सवर्थ, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लिखा था, मैरी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग विद एन ऑब्सक्यूर फीलिंग। ये दोस्तों उस समय की बात है जब रिटायरमेंट से के टाइम में जब ये फ्री हो गए थे, फ्री टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लिखा था, मैरी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग विद एन ऑब्सक्यूर फीलिंग दैट सम गुड हैज़ हैपेंड टू अस। मैरी जो है वो हर मॉर्निंग एक ऑब्सक्यूर फीलिंग के साथ उठती है, जैसे कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो, इस चीज़ को लेकर वो उठती है। और दोस्तों इनका एक ऐसे कॉन्वलेसेंट जिसमें ये दर्शाते हैं कि एक जो मरीज है, मरीज की जो स्थिति होती है वो कितनी अच्छी होती है, वो एक रॉयल लाइफ स्पेंड करता है, वो भी इनका अपीयर हुआ 1825 में। अब इसके बाद दोस्तों इनके वर्क में लिस्ट में ही आपको बता दूंगा। और फिर चार्ल्स लैम्ब की डेथ हो गई 1834 में। ध्यान रखना दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब की डेथ कब हो गई? 1834 में डेथ हो गई। और इनको एडन मॉन्टन में जो था वहाँ पर चर्चयार्ड में बरी किया गया। और 1847 में इनकी जो सिस्टर थी मैरी, उनकी भी डेथ हो गई और इनको भी अपने भाई की ग्रेव में ही दफना दिया गया। इनके जो एसेज है वो ब्लेंडिंग ऑफ फैंसीज विजडम के रूप में जाने जाते हैं और ये एक यूनिक एसेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लैम्ब को क्यूरियस रीडर, एम्यूजिंग टॉकर और कन्वीनियल सॉल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किस एसेस्ट को क्यूरियस रीडर, एम्यूजिंग टॉकर और कन्वीनियल सॉल के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब होगा। और जो इनकी वेडनेसडे इवनिंग्स हुआ करती थी, जो ये अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया करते थे दोस्तों, उसको इन्होंने, विलियम हैजलिट ने इनकी वेडनेसडे इवनिंग्स को इमोर्टल कर दिया। अपने एसेज में जगह देकर, अपने एसे में जगह देकर इनकी वेडनेसडे इवनिंग को इन्होंने इमोर्टल किया, विलियम हैजलिट ने। और एसटी कॉलेज इनके बारे में क्या कहते हैं? एसटी कॉलेज इनके बारे में कहते हैं माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स। क्या कहते हैं एसटी कॉलेज इनके बारे में? माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स, चार्ल्स लैम्ब को किसने कहकर पुकारा? तो आपका आंसर होगा एसटी कॉलेज। क्या आंसर होगा दोस्तों? एसटी कॉलेज होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके एसेज की दोस्तों। द साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल, 5 and 30 years ago, New Year's Eve, a chapter on years, All Fool's Day, The Old and New Schoolmaster, Imperfect Sympathies, My Relations, Modern Gallantry, The Old Benchers of the Inner Temple. इसके बाद दोस्तों Grace Before Meat, Dream Children, A Reverie, The Praise of Chimney Sweepers, The Desertion Upon Roast Pig, The Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People, Poor Relations, The Superannuated Man, On the Artificial Comedy of the Last Century, Mrs. Battle's Opinions on Whist, Witches and Other Night Spheres, The Two Races of Men, Macri Ant in Hertfordshire, The South Sea, Oxford in the Vacation, Christ Hospital 5 and 30 years ago, New Year's Eve, A Chapters on Years, All Fool's Day, The Old and New Schoolmasters, Imperfect Sympathies, My Relations, Modern Gallantry,
the old benchers or the inner temple, grace before meat, dream children, the praise of chimney sweepers, the dissertation upon a roast pig, poor relations, the superannuated man, on the artificial comedy of the last century, Mrs. Battle's opinion on whist, witches and other night fears, the two races of men, Macri and in Hertfordshire are the famous essays by Charles Lamb। तो दोस्तों ये थे चार्ल्स लैम्ब के बारे में, इनके मुख्य वर्क, इनकी बायोग्राफी और इनका एक राइटिंग स्टाइल जो मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।